नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव, देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह अवसर ऐसा है जिसे चूकना नहीं चाहिए, इसलिए सबसे पहले एक लाइक करो और लिखो हर हर महादेव। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास समय है तो सुबह उठते ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यह दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आने वाला है। प्रिय बच्चे, यह जो 108 का अंक है वह देवताओं का प्रिय अंक है। इसे टाइप करने से तुम्हारे घर में वृद्धि और समृद्धि आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी सोचा नहीं होगा। प्रिय बच्चे, जान लो कि महादेव अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाओ। महादेव का यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि तुम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिनके जीवन में महादेव की कृपा बरसने वाली है। आज की इस संदेश में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे 551 करोड़ की लॉटरी लगने की संभावना है। अगर तुम अपने मन से यह कामना करते हो और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हो तो महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे कि तुम देखकर दंग रह जाओगे। प्रिय बच्चे, यह जान लो कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर किसी के नसीब में तुमसे पहले कुछ लिखा है तो उसे मिलने से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे नसीब में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक और शुभ होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से देखो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और लिखो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण लाएगा और तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि महादेव का यह आशीर्वाद कैसे और किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह धन, परिवार या स्वास्थ्य हो। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें असीमित धन की ओर ले जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। यह 551 करोड़ की लॉटरी सिर्फ एक संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है, जहां से तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकोगे। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि महादेव के भक्तों के हृदय में केवल प्रेम और करुणा होनी चाहिए।
किसी के प्रति ईर्ष्या या घृणा रखना तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र रखो ताकि महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो उनके प्रति समर्पित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से महादेव का ध्यान करता है, महादेव उसे कभी भी निराश नहीं करते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें हर संकट से निकालेंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो महादेव का ध्यान करो और उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। इसलिए इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। इस संदेश को प्राप्त करके तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यह महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें यह संदेश दिया है। यह दर्शाता है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो। इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। अगर तुम अब भी महादेव पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सकें या आपको नीचा दिखा सकें। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही
आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले, जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं। चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो, तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है, तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो, तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम ही किसी न किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी न किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चल करके कोई भी ऐसा कार्य न करो और कभी भी अपने मन में न सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूं और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक न एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न होती रहती हैं और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवाय प्रभु के तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का, तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को मानिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम ही बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने
अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाएं, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं। तुम ही पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है आगे जा सकते हैं ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम्ही से जोड़ करके उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही है, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम ही बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी? उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर मैं खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे। तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे। तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आर्षिगढ़ सूची से पूछ रहे हैं कि है प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग देश को बतलाई। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोष्ठ गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता तक उसे 10 गुना। वे तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तक नदी, तीर्थ नदी का तट, शब्द गंगा का तट, जितनी गंगा गोदावरी कावेरी समर्पण सिंधु सरयू रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रीतम इतिहास द्वापर में आदि कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है, इससे 10 गुना। पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना। शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति, नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण, दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि, गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा, गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप दीप नैवेद्य, भोग अक्षत, चावल, फूल जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन,
विधि: आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा: सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा: इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा: मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना: पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य: अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। अतः इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा: विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व: 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा। शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य: गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन: माघ, कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास, रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन: गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन: मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा: शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना करके मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ
और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तुम मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है, उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे, जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे हैं। यह सब उनकी भूल है। ये चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वहीं जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है, आर्षि, प्रणव एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, रिसीव, यहां आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार को नौजौन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और वह तुम्हें, अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहां प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल से युक्त हैं, अर्थात कुमार, इन तीन देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है।
प्रवृत्ति के इच्छुक ओं का हास्य, प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुक ओं को 2-3 जांच करना चाहिए। वेद के अधीन तथा दोनों समय की। संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9,000 जप से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जप से इसका इतने ही 9,000 जप से वायु का, और 99 करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5,000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है, श्री स्त्रियों से छूट जाती है, छतरी तो से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा सूत्र 25,000 झपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है, उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वह जितना मंत्र जपती हैं, उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है, और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को दो प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है, उसे पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो, तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे, तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे, तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर, तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हीं शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो, तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा।
यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो। यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हाल चाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस, या धरती चल रही है, स्वागत बस, यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैं कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे।
परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है।
जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है, वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 777 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं, मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है, जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है, तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा, बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो, तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा
जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल AUM नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हों और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। भोलेनाथ का आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है, मेरे प्रिय बच्चों। उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे
और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़ें और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां, जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। ये समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुनें और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थीं, अब पूरी होने वाली हैं। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है। उनके जीवन में अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था,
अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी और पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थीं। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंजल्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपनी स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था, जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है
कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। डिवाइन ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश हैं। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया, लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश है। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सकें। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़ें, अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश, प्रिय बच्चों, आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है।
आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। T8 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी। बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्म सम्मान का सम्मान करें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे, वे अब सभी बेअसर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो, जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हों, लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी, उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा। इसके अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए ईविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ईविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जब आप यह शुभ स्वप्न देखेंगे तो इसे हल्के में न लें। यह एक संकेत होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं और आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। यह सपना आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है और यह आपको यह बताने के लिए होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। डिवाइन का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल किया था, तो वह अब बेअसर हो रहा है। यह समय है कि आप अपने आत्म सम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रिय बच्चों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह संभव है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब डिवाइन की कृपा से वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। तो अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ भी नकारात्मक महसूस हो, तो नमक वाले पानी से स्नान करें और नजर उतारने के उपाय करें। इससे आपकी आत्मा और मन की शुद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को फिर से संजीवित कर पाएंगे। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक थॉट्स आते हैं, वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा आलस महसूस हो या बहुत ज्यादा थकान हो, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है। ऐसे में डिवाइन के बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और डिवाइन की कृपा से
आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और उन नकारात्मकताओं से बचना है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थीं। इस शुभ स्वप्न का इंतजार करें और जब यह आपको मिले तो इसे ध्यान से समझें। यह डिवाइन का संदेश होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आएगा। प्रिय बच्चों, भगवान और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन आपको यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको अपनी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। आपके ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब यह सब पीछे छूटने वाला है। आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, जैसे कि नमक वाले पानी से स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का 108 बार जाप आपके जीवन में शांति और सुरक्षा लाएगा। इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में सहायक होगा। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, अब वे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पुनः खोज लिया है और अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। यह आपकी आत्मशक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है और डिवाइन आपकी इस यात्रा में आपके साथ है। अतीत में हो सकता है कि किसी ने आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरी नजर डाली हो और इसी कारण से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन डिवाइन यह संदेश दे रहे हैं कि अब वह समय खत्म हो गया है। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और आपको इसे अट्रैक्ट करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि आप मैं एक पैसा मैग्नेट लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। डिवाइन का यह संदेश स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यह आपका बेस्ट सीजन होगा जो आपको वह सारी खुशियां और समृद्धि देगा जिसकी आपने कल्पना की थी। भविष्य में जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने सही दिशा में कदम उठाया और अपनी मंजिल को हासिल किया। आपको यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य आपके जीवन में प्रकाशित होने वाला है। यह प्रकाश आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। भगवान स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके हर कदम का ख्याल रख रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। डिवाइन का यह संदेश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक है। जो भी कठिनाइयां आपने अतीत में झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आप अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने पूरे होंगे और डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। डिवाइन ने आपको यह भी कहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। आप अब एक नए बेहतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिख रहा है यहां पर कक सूर्य आपके लाइफ में, सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। देखो, एक और सॉन आया है। यह बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं या वह हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है। ऐसा कुछ आया है। एक और आया है, घबरा मत, तेरा आने वाला है। वाओ, डिवाइन कह रही है आपको, घबराओ मत, तेरा समय आने वाला है। बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। आज के मैसेज देखो। आपको फिर से मैं ये बात बता दूं
जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा ना मत भारीपन को महसूस कर रहे, तो जो मैंने आपको बताया वह जरूर से कर लेना एक बार। ठीक है, यहां पर एंग्री का मैसेज आया ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आपको जब ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, तो वो जो मैंने आपको बताया है जरूर से अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जरूर से ही करें, भूले ना। ठीक है, क्यों? ये भूलने वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको इन चीजों को बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। गॉड हैज बिग प्लान फॉर यू। वाओ, देखो कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। फिर से मैं एक बार बता दूं, गॉड है बिग प्लान फॉर यू। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा प्लान किया, आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। तो आप उन पर विश्वास करें। आप उनके विश्वास पर उनसे विश्वास अपना बिल्कुल भी डगमगाने ना दे। अपना विश्वास उन पर बनाए रखें। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ भी है, परमपिता परमेश्वर का जो हाथ है वह आपके सिर पर है। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यू आर मिस्टीरियस, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, ऐसा कोई कह रहा है आपको। अब कह रहा है जब आप वह देख रहे हैं कि आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो, ऐसा भी समझ रहे हैं जब सब कुछ गवा के बैठ गए हैं। अब सोच रहे काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है आप, प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, इसलिए डिवाइन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, आप बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, कभी किसी के बारे में ना गलत नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, उल्टी सीधी सबकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हेल्पिंग नेचर है आपका, हो सकता है। ठीक है, और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा एनिमल्स लवर भी है। ठीक है, एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करता है कोई, ऐसा दिख रहा है, और एनिमल्स भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एनिमल से प्यार करती हूँ, मुझे भी बहुत ऐसा, मतलब देखो, अगर आपके आसपास ना कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो अपने आप आपके पास आके लिपट जाते हैं, ऐसे कोई होता है ना, कैट होती है, डॉग्स होते हैं जो अपने आप आपके पास आके लिपट जाए ना, तो एक ये चीज समझ के बैठ लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि आपका जो सोल है ना वो बहुत प्योर है। ठीक है, ये जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, ये बहुत जल्दी हमारे सोल को पहचान लेते कि किस इंसान ने कितनी गलती करी है और कैसे सोल वाली इंसान ने। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं बाहर जाती हूँ, जितने भी डॉग्स होते हैं, कैट भी, तो वो आकर खुद ही अब मेरे पास लिपट जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपके आसपास बहुत ज्यादा, मतलब वो डरते नहीं हैं आपसे, वो आप पर भौंक नहीं, डॉग्स आपके ऊपर भौंक नहीं, बिल्ली आपको देखकर भागेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ लीजिए, आप बहुत प्योर सोल है। ठीक है, बहुत काइंड हार्टेड है, आप बहुत प्योर, आप दिव्य परमात्मा के बहुत प्रिय हैं। और कहीं ना कहीं वह ये बात जान लेते हैं, जो जानवर होते हैं वह इस बात को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। तो उन्होंने भांप लिया है कि आप बहुत प्योर सोल है। आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिससे किसी को बहुत ज्यादा हानि पहुंची हो, गलत गलती नहीं करी है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची हो, तो वो बहुत ज्यादा प्यार से आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो ये बहुत अच्छा संकेत है, एनिमल्स लवर है आप। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, आई एम एडिक्ट यू, किसी को आपकी आदत लग चुकी है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। मनी इज कमिंग, मनी इज कमिंग माय वे इन बिलियन। देखो यहां पर, देखो पॉजिटिव हमें आपको कहते रहना है। यहां पर 2 के साथ आया, मनी कमिंग माय वे। ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव हमें बोलते रहना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव चीजों बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना है। हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है, पॉजिटिव हमें ही देनी है। ठीक है, ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ऑनर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। वाओ, ऑनर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ये कह रहे हैं डिवाइन आपको। और पॉजिटिव कार्ड आए, आज कैसा दिख रहा है यहां पे, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तू खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। आपको यह कह रहे हैं
आपके परमपिता परमेश्वर, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, जिन्हें भी आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वह यह चीज कह रहे हैं, तू खुद से हार मत, तेरे पर हम खड़े हैं। आपको खुद से बस हारना नहीं है और अपने परमात्मा पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वह आपके पीछे ही खड़े हैं। ऐसा कह रहे हैं वह। और देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। इस टाइम पर धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुम्हें लिखा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वाओ, ये तो सबको पता है। हम उनके फैन हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना रखा है, जिन्होंने हम उनके जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ठीक है, हम उन्हें पूछते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो ये वह कह भी रहे हैं, आपके पिता बहुत बड़े हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में घबराना नहीं है। वाओ, देखो ऐसी बातें आई हैं और यहां पर आ भी गया। यू आर प्रोटेक्टेड ना, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड बम और इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ऐसा दिख रहा है, यहां पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हम और देख लेते हैं डिवाइन, और आपको क्या 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 बताना चाहते हैं। ये उड़ के यहां चला गया था। योर एनसेट आर अट्रैक्ट, योर एनिमी एंटर्स। देखो आपके जो पूर्वज हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने पूर्वज, आपके दादा दादी नाना नानी, बहुत सारे ऐसे पूर्वज होंगे जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वह आपको देखते हैं, खुश होते हैं, तो आपके पीछे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए, तो वे बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित है। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके ना गुस्से में है, क्रोध में है आपके पूर्वज, और वह उनसे ना मतलब वह उनकी पता नहीं बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोधित। वे में उन्हें देख रहे हैं। आपके एनिमी, आपके हेट्स को ऐसा दिख रहा है। या पर और देख लेते हैं, टर्ज आर प्लानिंग प्लॉटिंग। अब मैंने कहा और ये जा भी गया, तभी आपके जो पूर्वज है ना, वह बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित है। ठीक है, और वह उन पर ना बहुत ज्यादा क्रोध वे में उनके ऊपर ना मतलब उनको कच्चा चबा देना चाहते हैं। इतने क्रोधित है क्योंकि वह आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे रहते हैं, इसीलिए वह इतने ज्यादा क्रोधित है। लेकिन वह आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी चीज यहां पर आई है। चाहे वह लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आज तक नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे। आप जैसे अपनी लाइफ में मस्त हैं, जैसे अपनी लाइफ में खुश हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे भी। ठीक है, यह चीज आ रहा है और अपने लाइफ में खुश ही रहोगे।